हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय का लेसन 1 द फन दे हैड, जो कि हम पढ़ रहे थे। इसके 2 भाग हमने पढ़ लिए थे ना, 1 और 2 वाले पढ़ लिए थे बच्चों। मार्जी और टॉमी की स्टोरी चल रही थी, जो कि 2157 में जो स्टडी कैसे होगी, है ना, पढ़ाई की क्या स्थिति होगी, रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे और वर्चुअल क्लासरूम होंगे, इस तरह की बात हो रही थी। और जो मार्जी थी उसे एक पुरानी पुस्तक, मार्जी नहीं, टॉमी को एक पुरानी पुस्तक मिली थी, है ना। टॉमी को एक पुरानी पुस्तक मिली थी और मार्जी उसके बारे में बात कर रही थी, है ना। तो हमने पिछले वाले में पढ़ लिया था व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है। तो इसमें आया था स्कूल, है ना, स्कूल के बारे में है। तो थर्ड वाला पॉइंट जो है यहाँ से अब हम पढ़ेंगे। मार्जी वास स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी, देखो स्कॉर्नफुल का यहाँ पे अर्थ दे रखा है, शोविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब ऐसे दिखाना जैसे कोई वस्तु बहुत बेकार है, उसके बारे में जैसे बताया जाता है। तो मार्जी वास स्कॉर्नफुल, मार्जी कैसी हो गई, स्कॉर्नफुल थी, मतलब किसी बेकार चीज के बारे में सुनकर जैसा लगा उसे वो थी, है ना, उसके मन में उसके प्रति घृणा थी, है ना। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, आई हेट स्कूल। मार्जी, है ना, मार्जी जो कितने साल की थी बच्चों, 11 वर्ष की थी, और जो टॉमी था वो 13 वर्ष का था। ये हम पढ़ चुके। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एक स्टोरी जैसा चल रहा है, पहले वो देखोगे फिर ये देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, है ना बच्चों। यहाँ क्या दे रखा, मैकेनिकल टीचर, है ना। मैकेनिकल टीचर से यहाँ मतलब है रोबोटिक टीचर, है ना। कैसे टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर है। हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो उन्हें टेस्ट के ऊपर टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट दे रहे हैं। इन जियोग्राफी, भूगोल में, है ना, भूगोल में बार बार टेस्ट दे रहे हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरे से बुरा कर रही है, मतलब उससे वो अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं ना। डूइंग वर्स एंड वर्स, वो बार बार गलतियां कर रही है। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली, अंटिल मतलब जब तक, है ना, अंटिल मतलब जब तक, हर मदर उसकी मम्मी ने, हेड शेकन हर हेड सोरोफुली जब तक अपना जो सिर है वो दुख से, है ना, दुख से हिलाया नहीं, है ना, अफसोस से हिलाया नहीं। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे कहाँ भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया, है ना। किसे, मैकेनिकल टीचर को, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर को कहाँ भेज दिया उसकी मम्मी ने, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। बच्चों काउंटी इंस्पेक्टर मतलब यहाँ पर ये है कि जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर है, उनको जो सुधारने वाले हैं, उनमें कुछ कमी हो जाए, क्योंकि वो तो रोबोटिक टीचर एक मशीन है, यदि उनमें कुछ गलती हो जाए, उनके प्रोग्राम में कुछ गलती हो जाए, उसको सुधारने वाले जो मेन है वो है काउंटी इंस्पेक्टर, है ना, उनके पास उस रोबोटिक टीचर को भेज दिया, ठीक है। अब इसका 4th पॉइंट शुरू हो रहा बच्चों। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, है ना। ही वॉज, यहाँ पे ही किसे कहा गया बच्चों, काउंटी इंस्पेक्टर को। तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास मार्जी के मैकेनिकल टीचर को भेजा गया था, क्योंकि वह उसे जियोग्राफी में, है ना, भूगोल में, है ना, जियोग्राफी मतलब भूगोल में बार बार टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे, और मार्जी उसे ढंग से कर नहीं पा रही थी, वो बार बार गलतियां कर रही थी, है ना। तो और वो दुखी हो गई थी इससे। तो उसकी माँ ने, है ना, मार्जी की माँ ने उस रोबोटिक टीचर को या मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा था, और यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वो कैसे थे, राउंड लिटिल मैन, राउंड लिटिल मैन गोल छोटे आदमी, गोल छोटे आदमी, विथ ए रेड फेस लाल चेहरे के साथ, ठीक है। कैसे आदमी थे वो, काउंटी इंस्पेक्टर कैसे थे, राउंड लिटिल मैन छोटे गोल आदमी लाल चेहरे के साथ। एंड
वॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उनमें क्या था, एंड वॉल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरा बॉक्स था औजारों का, टूल्स मतलब औजार, तो औजारों का पूरा बॉक्स था, विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसमें क्या थे, वायर्स थे और डायल्स थे। डायल्स का यहाँ पर अर्थ होगा बच्चों मीटर, है ना, अलग अलग चीजें नापने के जो मीटर होते हैं उससे मतलब है यहाँ पे कि उनके पास जो औजार थे बहुत से वायर थे और मीटर थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, है ना, वह मार्जी के ऊपर उन्होंने स्माइल करी, मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अपार्ट मतलब खोल दिया उन्हें ना, उनकी मशीनरी थी उसको सुधारने के लिए उसे खोला। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने सोचा, है ना, आशा की, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उन्हें ये पता ना हो कि वापस इसे कैसे एक साथ किया जा सकता है या वापस इन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, ऐसा इन्हें पता न हो तो अच्छा हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उन्हें पता था कि क्या ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, आर सो या इसी तरह 1 घंटे के बाद लगभग, देयर इट वाज अगेन, और वह वहां फिर था। कौन था बच्चों, मार्जी का मैकेनिकल टीचर, जिन्हें सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को दिया था। काउंटी इंस्पेक्टर कैसे थे, राउंड लिटिल मैन थे, लाल गोल आदमी, है ना, लाल चेहरे वाले छोटे गोल आदमी थे, और उन्होंने उस जो मैकेनिकल टीचर को तो खोल दिया था, खोलने के बाद जो उनको सुधार दिया था, जबकि मार्जी सोच रही थी कि काश ऐसा हो कि इन्हें पता न हो कि कैसे इन्हें वापस एक साथ किया जा सकता। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर आर सो देयर इट वाज अगेन, वो वहां वापस था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज मीन्स बड़ा, काला और कुरूप, है ना, सुंदर नहीं, मतलब जो कुरूप मतलब जो सुंदर नहीं दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था वैसा। विथ ए बिग स्क्रीन, एक बिग स्क्रीन के साथ, स्क्रीन के साथ, है ना, स्क्रीन मतलब समझते ना, जैसे टीवी की स्क्रीन जिस पे हमें कुछ दिखाई देता, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें दिखाई देता, तो वैसी स्क्रीन थी, किस पे, मैकेनिकल टीचर पे लगी थी, क्योंकि वो तो एक रोबोट था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, और जिसपे सभी लेसन दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और जो प्रश्न पूछे जाते थे, है ना, इस स्क्रीन पे। डेट वाजंट सो बैड, और वह इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्जी हेटेड, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, है ना, जिस भाग से मार्जी नफरत करती थी वह क्या था, मोस्ट वाज द स्लॉट, वह स्लॉट था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, है ना, जिसमें उसे होमवर्क रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर, जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे, वह स्लॉट उसे पसंद नहीं था। तो स्लॉट का अर्थ यहाँ दे रखा बच्चों, एक गिवन स्पेस, एक दिया गया स्थान, टाइम आर पोजीशन, एक दिया गया स्थान, समय या पोजीशन, उसे स्लॉट कहा गया। तो यहाँ पे स्थान से ही मतलब है, वह स्थान था उस रोबोटिक टीचर में या मैकेनिकल टीचर में, जिसमें कि मार्जी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर देने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, है ना, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा उसे वो पंच कोड में, है ना, पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। फिर से देखो बच्चों, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा वे पंच कोड में ही लिखने पड़ते थे। यह एक कोड है ना, कोड वाली भाषा, ठीक है। दे मेड हर लर्न, उसे वह सिखाई गई थी। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी तभी उसे यह पंच कोड वाली जो भाषा है वह उसे सिखाई गई थी, पंच कोड, और उसी में उसको टेस्ट पेपर और उसका होमवर्क लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, है ना, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स, जो उसके नंबर आते थे, बिना टाइम के उसे गिनकर बता देता था। मतलब उसको गिनने में जरा भी देर नहीं लगती थी, तुरंत ही उसको नंबर पता चल जाते थे, ठीक है।